जय हिंद। आज के वीडियो में हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे बोलेरो नियो वर्सेस बोलेरो नियो प्लस का। जैसे कि हम लोगों को पता है बोलेरो नियो प्लस अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है अप्रैल 2024 में। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो कौन से वेरिएंट हम लोगों को कंपेयर करने चाहिए, इस चीज़ के लिए हम लोगों को पहले इनका प्राइस ब्रैकेट देखना चाहिए। सो बोलेरो नियो प्लस जस्ट तीन ही वेरिएंट में आता है, P4 एज बेस वेरिएंट, P10 एज इट्स टॉप एंड वेरिएंट एंड एम्बुलेंस। तो एम्बुलेंस तो हमारे कंपैरिजन के बाहर है क्योंकि इसके लिए बोलेरो नियो में कोई भी दूसरा वेरिएंट अवेलेबल नहीं है। सो अगर इनकी प्राइस ब्रैकेट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो N10 जो है वो 11.47 लैक्स में आता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू P4 वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस विच इज 11.39 लैक्स। तो यहाँ पे P4 वेरिएंट अप्रोक्सीमेटली 8,000 कम में आता है एज दैट ऑफ N10 वेरिएंट। उसके बाद P10 वेरिएंट 12.49 लैक्स में आता है विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू N10 का ऑप्शनल मॉडल विच इज 12.15 लैक्स। यहाँ पे P10 वेरिएंट को खरीदने के लिए आपको 34,000 ज़्यादा देने पड़ेंगे एज दैट ऑफ N10 ऑप्शनल। तो कंपैरिजन करने से पहले कुछ कॉमन फीचर्स जो इन दोनों वेरिएंट्स में या दोनों व्हीकल्स में है, जैसे कि ABS, EBD, CBS, एयरबैग्स फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, ऑटो डोर लॉक, ब्रेक्स इसमें डिस्क और ड्रम आते हैं, सस्पेंशन सेटअप थर्ड जनरेशन स्कॉर्पियो चेसी, फ्लिप की क्लस्टर डिस्प्ले, जैसा कि हम लोगों को इसका अप्रोक्सीमेटली माइलेज पता है जो कि 16 kmpl है फॉर बोलेरो न्यू। सो लेट्स कंसिडर इट विल बी सिमिलर फॉर बोलेरो न्यू प्लस एज वेल। एंड ऑफ कोर्स दीज आर महिंद्रा व्हीकल्स, तो इनकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी होगी। तो ये सारे कॉमन पॉइंट्स हम लोग अभी कंपैरिजन से बाहर रखते हैं और बाकी के पॉइंट्स पे इन दोनों वेरिएंट्स को कंपेयर करते हैं। So the first thing that comes to your mind whenever you see these vehicles or any vehicle on road is its road presence। और रोड प्रेजेंस बनता है विड्थ, लेंथ एंड हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस एंड व्हील बेस से। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों व्हीकल्स का विड्थ सेम है। लेंथ ऑब्वियसली बोलेरो नियो 4 मीटर के अंदर की सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट व्हीकल है, वेयर एज बोलेरो नियो प्लस ये 4 मीटर से ज़्यादा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप देख सकते हो कि बोलेरो नियो प्लस लंबाई में ज़्यादा है। हाइट में अगर आप देखोगे तो बोलेरो नियो थोड़ी सी हाइटेड है, समझ लो 5 मिलीमीटर से। तो मुझे लगता है कि ये एरोडायनामिक्स मेंटेन करने के लिए और सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा लोअर रखने के लिए बोलेरो नियो प्लस का हाइट थोड़ा कम कर दिया गया है विच इज़ 18-12 मिलीमीटर। ग्राउंड क्लियरेंस में दोनों का अप्रोक्सीमेटली सेम कंसिडर करता हूँ विच इज़ 180 मिलीमीटर। एंड व्हील बेस इंटरेस्टिंगली दोनों का भी सेम है विच इज़ 2680। तो इसका मतलब यह है कि भले व्हीकल लंबी हो जाए लेकिन जो सामने की सीट, बीच की सीट है और जो पिछली सीट है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम ही रहेगा। सो यहाँ पे अगर हम रोड प्रेजेंस में देखें तो डेफिनेटली लेंथ की वजह से हम लोग प्लस पॉइंट देते हैं बोलेरो नियो प्लस को, और हाइट की वजह से हम लोग प्लस पॉइंट देते हैं बोलेरो नियो को। सो फॉर द सेक ऑफ स्टैटिस्टिक्स लेट्स गिव 1 पॉइंट्स टू बोलेरो नियो एंड बोलेरो नियो प्लस। सो ओवरऑल स्कोर फॉर रोड प्रेजेंस हमारा बन जाता है 1111 फॉर ऑल 4 वेरिएंट्स। नाउ लेट्स मूव टू द अदर पॉइंट विच इज इंजन। तो ऑब्वियसली बोलेरो नियो प्लस में बहुत ही तगड़ा इंजन डाला है 2.2 लीटर का, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2200 सीसी का है, वेयर एज N10 या फिर बोलेरो नियो में 1.5 लीटर का विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 1500 सीसी का इंजन है। इस बड़ा इंजन होने की वजह से नियो प्लस में पावर भी ज़्यादा है, टॉर्क भी ज़्यादा है, और ऑब्वियसली उन लोगों ने 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स के साथ उसको मेट किया है, वेयर एज बोलेरो नियो को जस्ट 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। So considering overall this engine section, we will give plus point to Bolero Neo Plus than that of Bolero Neo। इसके बाद हम लोग ड्राइवेबिलिटी सेक्शन में जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टैटिक बेंडिंग लाइट, फ्रंट फॉग लैम्प्स, हाइट एडजस्ट ड्राइवर सीट और रियर वॉश वाइपर एंड डिफॉगर, ये ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपकी ड्राइवेबिलिटी को बढ़ाती है। अनफॉर्चुनेटली ये P4 वेरिएंट में नहीं है। अदर ड्राइवेबिलिटी फैक्टर हियर इज MTT, मल्टी टेरेन टेक्नोलॉजी। I really don't understand why Mahindra has not given this MTT technology to P10 at least। Maybe वो लोग P10 ऑप्शनल वेरिएंट निकाले उसमें MTT टेक्नोलॉजी दे, लेकिन MTT होना ही चाहिए था जो कि सिर्फ N10 ऑप्शनल में है। सो प्लस पॉइंट टू N10 ऑप्शनल। बोलेरो नियो प्लस में क्रूज कंट्रोल दोनों वेरिएंट्स में नहीं है। अगेन सरप्राइजिंग गाइस,
ये तो बेसिक नेसेसिटी है जो हर गाड़ी में होनी ही चाहिए, बट सरप्राइजिंगली ना P4 में है ना P10 में है। एनीवेज, अगर हम लोग टायर प्रोफाइल देखें तो यहाँ पे हम लोग प्लस पॉइंट देंगे बोलेरो नियो प्लस को, क्योंकि इसके R16 टायर्स है। So this is the overall score till now. Let's move on to the other factors. Convenience, तो यहाँ पे armrest for driver and co-driver, यहाँ पे P4 में नहीं है, बाकी तीनों वेरिएंट्स में है। प्रीमियम अपहोलिस्ट्री, यहाँ पे फैब्रिक 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 N10 N10 ऑप्शनल और P10 में है, वेयर एज P4 में विनिल है। सेकंड रो में आर्मरेस्ट N10 N10 ऑप्शनल और P10 में मिलता है, P4 में नहीं मिलता है। ऑन द सिमिलर लाइन, फोल्डेबल सेकंड रो भी P4 में नहीं मिलता है। डिस्पाइट दीज, एक छोटा सा एडिशन नियो प्लस में किया गया है। जैसा कि हम बोलते थे कि मोबाइल रखने के लिए बोलेरो नियो में कोई जगह नहीं है, तो इंटरेस्टिंगली यहाँ पे इन लोगों ने मोबाइल के लिए एक पार्सल दे दिया है सेकंड रो में, यानी आप सेकंड जो फर्स्ट रो की जो सीट्स होती है उसमें मोबाइल होल्डर का उन लोगों ने प्रोविजन दे दिया है। सो छोटा सा चेंज है, अच्छा चेंज है, दैट्स ओके, जिसके लिए हम लोग P4 और P10 को एक पॉइंट देंगे। लेट्स मूव ऑन टू दी अदर कन्वीनियंस फैक्टर। फॉलो मी होम हेडलैम्प, ये P4 में नहीं है, बाकी तीनों वेरिएंट्स में। म्यूजिक सिस्टम में डेफिनेटली यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया गया है। प्रीवियसली 17.2 सेंटीमीटर का म्यूजिक सिस्टम आता था टच स्क्रीन, लेकिन अब P10 में ये 22.8 सेंटीमीटर का बड़ा टच स्क्रीन मिलता है, विच इज़ गुड थिंग। ऑब्वियसली अगर आपका म्यूजिक सिस्टम P4 में नहीं है तो 4 स्पीकर एंड 2 ट्विटर भी आपको नहीं मिलेंगे, जो कि N10 N10 ऑप्शनल और P10 में मिलते हैं। Delayed power windows is a very useful feature which is present in N10 N10 ऑप्शनल एंड P10। तो P4 में आप देखोगे तो इस स्लाइड में एक भी पॉइंट उसने स्कोर नहीं किया है। देन द अदर कन्वीनियंस फैक्टर लीड मी टू व्हीकल हेडलैम्प, सेम केस, P4 में नहीं है, बाकी सब में। इलेक्ट्रिक ORVM, रिमोट की एंट्री, स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, ये तीनों वेरिएंट्स में है, बाकी के P4 के अलावा। तो अगर हम ओवरऑल स्कोर ले कन्वीनियंस पॉइंट्स को कंसिडर करके, तो N10 को अभी 11 मिले हैं, P4 ने सिर्फ एक पॉइंट स्कोर किया है, वो भी मोबाइल रखने के लिए जो पॉकेट होल्डर है उसका। N10 11 पॉइंट्स और P10 के लिए 13 पॉइंट्स स्कोर हुए हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर रिमेनिंग सेफ्टी फीचर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी व्हीकल। फर्स्ट वन इज आइसोफिक्स माउंट्स, P4 में नहीं है, बाकी तीनों वेरिएंट्स में है। सेंट्रल लॉकिंग भी अगेन P4 में नहीं है, लेकिन बाकी के तीनों वेरिएंट्स में है। सो बाकी के तीनों वेरिएंट्स यहाँ पे +1 स्कोर करेंगे, अपार्ट फ्रॉम द डिफॉल्ट फीचर्स विच वी ऑलरेडी लिस्टेड इन द फर्स्ट लाइन। तो यहाँ पे भी P4 ने कोई पॉइंट स्कोर नहीं किया है। तो ओवरऑल स्कोर इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी हियर इज 2 पॉइंट्स फॉर ऑल द 3 वेरिएंट्स। P4 स्कोर्स 0 पॉइंट हियर। अगर हम लोग मिसलेनियस पॉइंट्स को कंसिडर करें तो यहाँ पे सीटिंग्स अरेंजमेंट में P4 और P10 एक एक पॉइंट स्कोर करती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो बनी ही एडिशनल सीट्स देने के लिए है। कलर ऑप्शन में यहाँ पे बोलेरो नियो एक पॉइंट स्कोर कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे 5 कलर्स अवेलेबल है, वाइट, रेड, ग्रीन, ब्लैक और ऐश कलर, वेयर एज बोलेरो नियो प्लस में सिर्फ 3 ही कलर अवेलेबल है, ऐश, ब्लैक एंड वाइट। तो एक एक पॉइंट बोलेरो नियो को मिलता है। अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो ऑब्वियसली बोलेरो नियो प्लस में बूट स्पेस बोलेरो नियो से ज़्यादा ही होगी। ऑफिशियली ये अनाउंस नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन फिर भी वी विल कंसिडर इट विल बी मोर देन 384 लीटर एज दैट ऑफ बोलेरो नियो। देन फ्यूल टैंक ऑब्वियसली बोलेरो नियो प्लस का ज़्यादा रहेगा, इसीलिए हम लोग एक एक पॉइंट P4 और P10 वेरिएंट्स को दे देते हैं। DRL हेडलैम्प्स एंड डुअल टोन ORVMs, ये P4 के अलावा बाकी तीनों कंपेरेटिव मॉडल्स में अवेलेबल है। सरप्राइजिंगली व्हील आर्च क्लाडिंग जो बोलेरो नियो में प्रेजेंट है वो बोलेरो नियो प्लस में नहीं है। सो ये जो आपको काला पार्ट आता है, दिस इज नॉट देयर इन बोलेरो नियो प्लस। स्पॉयलर्स इंटरेस्टिंगली अगेन, सिर्फ ये यहाँ पे स्पॉयलर है, इंटरेस्टिंगली सिर्फ बोलेरो नियो में आता है, नियो प्लस में नहीं आता है। बाद में रियर फुटस्टेप और साइड फुटस्टेप ये बोलेरो नियो प्लस में डाल ही दिए हैं, वेयर एज बोलेरो नियो में अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो मिल सकते हैं। अलॉय व्हील्स P4 के अलावा तीनों वेरिएंट्स में है। डुअल टोन ORVMs P4 छोड़ के बाकी सब में है। स्टीयरिंग व्हील गार्निश, ट्विन पॉड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एंटी ग्लेयर IRVMs, तो ये भी P4 के अलावा बाकी तीनों वेरिएंट्स में अवेलेबल है। वेल, तो ओवरऑल स्कोर की बात करें तो मिसलेनियस में N10 और N10 ऑप्शनल ने 10 पॉइंट स्कोर किए हैं,
वेयर एज P4 ने 5 और P10 ने 12 पॉइंट्स स्कोर किए हैं। सो विद दैट यू कैन सी द ओवरऑल स्कोर हियर। तो ये ओवरऑल स्कोर को देख के आप तुरंत कोई कंक्लूजन मत निकालिए, क्योंकि अभी तक जितने भी फीचर्स हमने कंपेयर किए हैं सबको हमने इक्वल पॉइंट्स दिए हैं। वेयर एज हम सब लोगों को पता है कि इंजन इटसेल्फ अपने आप में बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करता है। अगर आपके गाड़ी का इंजन अच्छा है तो उसको ज़्यादा पॉइंट्स मिलने चाहिए। अगर आपके पास एमटीटी टेक्नोलॉजी है तो उसको भी ज़्यादा वेटेज मिलना चाहिए। सिमिलरली क्रूज कंट्रोल को भी ज़्यादा वेटेज होना चाहिए, क्योंकि ये सभी जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं इसको हम लोग इक्वेट नहीं कर सकते फॉर एग्जांपल डुअल टोन ओआरवीएम के साथ। आई मीन इंजन को हम लोग डुअल टोन ओआरवीएम के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? दोनों को इक्वल पॉइंट्स हम लोग नहीं दे सकते। इसीलिए थोड़ा सा वेट हम लोगों को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, जहाँ पे मैं एमटीटी को 2 पॉइंट्स देता हूँ, क्रूज कंट्रोल को 2 पॉइंट्स देता हूँ और इंजन को 2 पॉइंट्स देता हूँ। और फिर से हम लोग ये टेबल को एक बार रिवाइज करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रोड प्रेजेंस के लिए मैंने एक एक पॉइंट नियो प्लस को दे दिया है, क्योंकि हम लोगों को पता है गाड़ी लंबी है। 2 पॉइंट्स हमने इंजन और गियर बॉक्स को दिए हैं, क्योंकि इंजन भी बड़ा है और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आता है बोलेरो नियो प्लस में, इसीलिए उसके 2 पॉइंट्स दिए। स्टैटिक बेंडिंग लाइट, फ्रंट फॉग लैम्प्स, हाइट एडजस्ट ड्राइवर सीट, रियर वॉश वाइपर एंड डिफॉगर, इनको एक एक पॉइंट देते हैं और मेरे हिसाब से ये की फीचर्स है, हर गाड़ी में होनी चाहिए। देन दी अदर की फीचर्स और एमटीटी, जैसा मैंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी है जो सिर्फ N10 ऑप्शनल में आती है, इसलिए वहाँ पे 2 पॉइंट देके हमने उसको नॉर्मलाइज किया। क्रूज कंट्रोल इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो कि हम लोगों को चाहिए ही चाहिए। और टायर साइज ऑब्वियसली हमने बोलेरो नियो प्लस को उसका वेटेज दिया, क्योंकि उनकी टायर प्रोफाइल और बड़ी है, बढ़िया है। आर्म रेस्ट और डिलेड पावर विंडोज को एक एक पॉइंट दिए हैं। इलेक्ट्रिक ओआरवीएम जनरली मैं की फीचर में कंसिडर नहीं करता, लेकिन गाड़ी की विड्थ ज़्यादा है, ड्राइवर को अगर पैसेंजर साइड की ओआरवीएम को एडजस्ट करना है तो इलेक्ट्रिक ओआरवीएम वहाँ पे बहुत ही प्लस पॉइंट लेके आता है, इसीलिए हम लोगों ने उसको यहाँ पे की फीचर्स में कंसिडर किया है। आइसोफिक्स माउंट बच्चों के लिए तो हमेशा सेफ्टी देने के लिए चीज़ ज़रूरी, इसलिए उसको कंसिडर किया है। सीटिंग अरेंजमेंट ऑब्वियसली 9 सीट्स के साथ बोलेरो नियो प्लस एक एक पॉइंट स्कोर करके। और कलर के लिए हम लोगों ने बोलेरो नियो को दिए, क्योंकि उसमें 5 कलर है, वेयर एज नियो प्लस में जस्ट 3 कलर है, जो कि एक डिसाइडिंग फैक्टर है कि गाड़ी खरीदना है कि नहीं खरीदना। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल वर्डिक्ट। अगर आपको P4 लेनी है तो स्ट्रिक्टली एंड स्ट्रिक्टली फॉर कमर्शियल पर्पस ओनली। यहाँ पे भी अगर आपको 2 एडिशनल सीट्स की डिमांड होती है तो ही आप P4 को खरीदिए, या फिर बोलेरो नियो के 7 सीट का जो N4 वेरिएंट है उसको आप खरीद सकते हैं। इसकी एक्स शोरूम प्राइस हम लोगों ने देखी 11.39 लैक्स है, जो कि 8,000 कम है N10 से। लेकिन अगर आप 8,000 ज़्यादा देते हैं और अगर आप N10 पे जाते हैं तो N10 एक ऐसी बढ़िया व्हीकल है जो कि आपके फैमिली डे टू डे यूज़ के लिए, फैमिली यूज़ के लिए बहुत ही बेहतरीन व्हीकल है। अगर आपको ऑफ रोडिंग नहीं करनी या फिर आपको हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग करनी है तो आप N10 को खरीद सकते हैं, क्योंकि N10 में जो मिसिंग टेक्नोलॉजी वो एक ही है, दैट इज़ एमटीटी। इसका एक्स शोरूम प्राइस 11.47 लैक्स है। अगर आपको डे टू डे फैमिली यूज़ भी करना है और आपको ऑप्शनल ऑफ रोडिंग भी करना है, ऑप्शनल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये फुल्ली 4x4 व्हीकल नहीं है, ये 4x2 काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दे देती है। तो ये एक फुल्ली लोडेड व्हीकल है बोलेरो सीरीज़ की। अगर आपका फैमिली यूज़ है और ऑप्शनल आप ऑफ रोडिंग करते हो तो डेफिनेटली आपको N10 ऑप्शनल ही खरीदनी चाहिए। इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 12.15 लैक्स। एंड P10 सिर्फ मैं उन्हीं लोगों के लिए रिकमेंड करूँगा जिनकी बिगर फैमिली है और जिनको लॉन्ग जर्नीज जाना है। आप N10 ऑप्शनल और N10 में भी आप लॉन्गर जर्नीज कर सकते हो, बट बिकॉज ऑफ वन एक्स्ट्रा सीट पीछे आप थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबली बैठ सकते हो, इसीलिए मैंने आपको जस्ट P10 आपको रेफ़र कर रहा हूँ। अदरवाइज P10 का मुझे कोई पर्पज़ नहीं लगता है, क्योंकि इसके लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली 34,000 ज़्यादा देने पड़ते हैं दैन N10 ऑप्शनल, और इसके बदले में आपको एमटीडी भी नहीं मिलता और क्रूज कंट्रोल भी नहीं मिलता है। उस हिसाब से P10 एक फुल्ली लोडेड व्हीकल नहीं है। सो प्लीज़ लेट मी नो if you have any other thoughts, any comments in your mind. Thanks for watching this video. Thank you very much.